दोस्तों, आज कुन्नू और आदि बहुत दिनों बाद सिनेमा में एक नई हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं और बूची भी इनके साथ बैठा है। शहर जाने के लिए इन्हें जंगल से जाना होगा। शहर इनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, जिस वजह से रास्ते में बड़े बड़े जंगल हैं। बूची आदि से पूछता है कि सिनेमा पहुंचने में और कितना वक्त लगने वाला है। आदि कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी इस रोड पर पहली बार ही आया हूँ। ये सुनकर कुन्नू कहता है शायद ये सिंगल रोड है, तो हमें चलते रहना चाहिए। इन तीनों को आगे जाने के बाद दो रास्ते दिखते हैं, जिन्हें देखकर ये गाड़ी को रोक देते हैं। इनको नहीं पता कि इनमें से एक रास्ते पर इनका इंतज़ार मौत कर रही है। दो रास्ते देखने के बाद आदि को कुछ समझ नहीं आता, तो वो कुन्नू और बूची से पूछता है कि इन दोनों में से शहर की ओर कौन सा जाता है, तुम्हें पता है क्या? तो कुन्नू कहता है मैं देखता हूँ। वो बाहर निकल कर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आता। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो आदि से कहता है यहाँ तो कहीं बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे समझे किस तरफ जाना है। कुन्नू और आदि को रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, और कुन्नू को सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो गलत रास्ते पर जाने की वजह से उसकी मूवी छूट जाए। और इधर बूची बाहर निकलकर देखने लगता है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन खास तो कुछ बूची को भी समझ नहीं आता। कुन्नू और आदि को बस अब बूची से ही उम्मीद है। बूची कहता है एक काम करते हैं, हम लेफ्ट साइड चलते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो शहर की तरफ निकलता है। तभी आदि गाड़ी भगा लेता है और बूची गाड़ी से लटक जाता है। बूची समझ गया था कि आदि एक नंबर का बदतमीज़ है, अगर वो ड्राइविंग करेगा तो वो आज सिनेमा की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। कुन्नू बूची से कहता है गाड़ी में बैठ जाओ बूची, वरना तुम्हारा आज टकला फूट जाएगा। बूची आदि से कहता है तुम्हें गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है क्या? ढंग से चला लो इस गाड़ी को, वरना मार मार के तुम्हारी गुद्दी को लाल कर दूंगा। बूची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन आदि मुंह छुपा के हंस रहा होता है। तो बूची की बात मानते हुए आदि गाड़ी को लेफ्ट वाले रास्ते पे घुमा लेता है और बस उसी रास्ते पे गाड़ी को दौड़ा देता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक गहरी टनल नज़र आती है, जिसे देखकर आदि को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो इस रास्ते पर इससे पहले कभी नहीं आया। इतनी खौफनाक टनल को देखने के बाद कुन्नू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो आदि से कहता है मुझे लगता है कि हमें दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए था, पर वो काफ़ी पीछे रह गया, अब उस पर भी नहीं जा सकते। कुन्नू की बात सुनकर आदि कहता है पता नहीं हमें इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तभी बूची पीछे से बोलता है तुम टेंशन क्यों लेते हो, आंधियों से क्या डरना जब तुम्हारे पीछे तूफान बैठा हो। बस फिर क्या, बूची का इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद तो आदि फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ा देता है टनल के अंदर, और टनल चीरते हुए गाड़ी को आगे निकाल लेता है। पर पता नहीं ये बूची का दिया हुआ हौसला इनके लिए खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये टनल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते चलाते ये लोग एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं, जो कि दूर दूर तक सुनसान होता है, और कुछ दूरी पे जाने के बाद तो इनकी गाड़ी ही बंद पड़ जाती है। गाड़ी के बंद होते ही कुन्नू आदि से पूछता है क्या हुआ आदि, आगे जाने का इरादा नहीं है क्या, क्यों गाड़ी को बंद कर दिया? आदि कहता है पता नहीं, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही। बूची कहता है कहीं हमारी मूवी मिस ना हो जाए। आदि कहता है मुझे भी लग रहा है हम इंटरवल में ही पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर कुन्नू कहता है जल्दी से गाड़ी को चेक कर लो। बूची कहता है जो करना है तुम्हें जल्दी करो, हमें बस जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बस ये सब बातें करने के बाद आदि जल्दी से बाहर की ओर भागता है। आदि को जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करना होगा, वरना इनकी मूवी निकल जाएगी। बस फिर आदि भागा भागा जाता है, लेकिन उसने पिछले महीने ही इस गाड़ी की सर्विस कराई थी, तो आखिर ये गाड़ी बंद क्यों हो गई? लगता है उसे दुकान वाले की गुद्दी पकड़नी ही पड़ेगी, उसने कुछ घपला कर दिया। आदि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो गाड़ी को कैसे रिपेयर करे, क्योंकि उसने अपने 35 साल के करियर में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। जब आदि से काफ़ी देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो कुन्नू उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ है इसमें, क्या तुम्हें कुछ पता चला, ये कितनी देर में स्टार्ट होगी? तो आदि उसे बताता है पता नहीं, शायद इसके इंजन में प्रॉब्लम है।
तभी बूची भागा भागा उनके पास आता है और कहता है, आखिर क्या लफड़ा हो गया इस गाड़ी में जो तुम दोनों यहाँ खड़े हो, और ये कब तक स्टार्ट होने वाली है। आदि बताता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्टार्ट होगी, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन बिल्कुल स्टार्ट ही होने को तैयार ही नहीं है। बूची कहता है, फिर तो ऐसा है तो हमें इस रास्ते पे आगे की ओर जाना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। कुन्नू कहता है, शायद ये सही कह रहा है, हमें शायद जो सामने की ओर ही जाना चाहिए, कब तक आखिर यहाँ खड़े रहेंगे। अब इन तीनों के पास गहरे जंगल में जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जो ये रोड है जंगल के अंदर से होते हुए जा रहा है, और एक तो ये बर्फीला इलाका है, यहाँ पे हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। बेशक ये एक बर्फीला खौफनाक जंगल है, लेकिन बूची ने अपनी नज़रें चारों तरफ बिछाई हुई है कि अगर कोई जंगली जानवर इन पर हमला कर दे तो बूची उसे अचानक से संभाल सकता है। इतना दम बूची आज भी रखता है। इतनी रात के अंधेरे में ये तीनों काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने होते हैं कि कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद रास्ता ख़त्म हो जाता है और एक पुराना ब्रिज जो कि काफ़ी टूटा हुआ है वो दिखाई देता है, तो जिसे देखकर आदि कहता है, मुझे नहीं लगता अब हमें आगे जाना चाहिए, यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया और यहाँ तो टूटा हुआ ब्रिज है बस, अब हमें वापस चलना चाहिए गाड़ी के पास। लेकिन बूची कहता है, वापस जाकर आखिर करेंगे क्या, वो ख़राब गाड़ी के पास जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। कि तभी कुन्नू कहता है, हो सकता है इस ब्रिज के दूसरी तरफ जंगल के बाहर निकलने का रास्ता हो, तो हमें चलकर जरूर देखना चाहिए। फिर कुन्नू बोलता है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इन तीनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इन्हें इस ब्रिज से आगे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आगे का मंजर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये तीनों जंगल को पार करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इस काली पहाड़ी पे कई सालों से एक चुड़ैल रहती है, जिसने इस पूरे जंगल में अपना आतंक मचाया हुआ है। उस चुड़ैल की हवेली के सामने जाने के बाद बूची वहाँ जाकर रुक जाता है और उनसे कहता है, शायद हमें यहाँ से कोई मदद मिल सकती है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं एक बार ये देखता हूँ क्या ये दरवाज़ा खुलता है या नहीं। और फिर बूची अपनी पूरी ताकत लगा देता है और दरवाजे को खोल देता है, लेकिन सामने का मंजर कुछ खास अच्छा नहीं होता, वो काफ़ी डरावना होता है। पूरी हवेली सुनसान पड़ी होती है और दूर दूर तक उन्हें कोई नज़र नहीं आता, और कुन्नू आदि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और इसी के साथ उनके सामने एक बहुत बड़ी डरावनी सी मूर्ति खड़ी होती है, जिसे देखकर एक बार के लिए वो तीनों ही डर जाते हैं। इस हवेली को देखने के बाद बूची ये तो समझ जाता है कि ये हवेली किसी पुरानी सदी की बनी हुई है, और यहाँ आखिर रहता कौन होगा। कि तभी मेंटल जो उन्हें देख रहा होता है कि वो आखिर तीनों वहाँ कर क्या रहे हैं। कि तभी बूची को शक होता है, शायद उसे कोई देख रहा था। तो अब क्या होगा कुन्नू आदि और बूची का, क्या जो उन्हें मार देगा, ये सब देखेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्द देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।